आज की मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो जो हर दिन या तो एनवीडिया का चार्ट देख रहे हैं या फिर माइक्रोन का या फिर एएसएमएल का। और जब भी ये स्टॉक्स नए हाइज बनाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद दुनिया का सारी दुनिया पैसे कमा रही है और सिर्फ वो पीछे रह गए। और यहीं से शुरू होता है फोमो। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि बार बार उन स्टॉक्स को न्यूज़ में देखना जो काफ़ी हाइप बना रहे हैं, जो काफ़ी न्यूज़ में है, और देखना कि वो हर दिन 5% या किसी किसी दिन 10% तक ऊपर अपर सर्किट मार रहे हैं। फिर सोचना कि यार, क्या एनवीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? एएसएमएल की भी रैली मिस हो गई है। माइक्रोन में अगर काश पहले इन्वेस्ट कर लिया होता तो अपना पैसा भी 5-10 गुना हो गया होता। और धीरे धीरे लोग इन्वेस्टिंग को छोड़कर धीरे धीरे वो चेस करना शुरू कर देते हैं। कभी वो प्राइस चेस करने लगते हैं, मोमेंटम चेस करने लगते हैं, और कभी कभी तो अपने लास्ट सेविंग्स, लास्ट अवेलेबल कैश भी उन कंपनीज में डाल देते हैं जो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दे चुकी हैं। अब यहाँ पे मुझे आप गलत मत समझना। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनीज बेकार हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि एनवीडिया, एएसएमएल या फिर माइक्रोन टेक्नोलॉजीज ये दुनिया की कुछ बेहतरीन कंपनीज में से एक कंपनीज हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के बारे में कई बार वॉरेन बफे ने भी अपने इंटरव्यूज में बात करी है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी बार ऐसा टाइम आता है जब दुनिया सारी के सारे लोग एक डायरेक्शन में भागते हैं। आज वो ही टाइम है। सारी दुनिया एआई के चिप मेकिंग कंपनीज में, एनवीडिया हो चाहे एएसएमएल हो चाहे माइक्रोन टेक्नोलॉजीज हो, उनमें इन्वेस्ट करने को भाग रही है। और इसी चक्कर में कुछ ऐसी कंपनीज जो बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, उसको मिस कर रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इसीलिए जब मार्केट का पूरा फोकस एआई विनर्स पर था, मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी को देख रहा था। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आजकल बहुत लोग नेगेटिव हैं। एक ऐसी कंपनी जिसे देखकर लोग कहते हैं, इसका बेस्ट टाइम तो खत्म हो गया।" और इसी कंपनी में मैंने अपने 1500 यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। और वो कंपनी है मेटा। वही मेटा जिसे लोग कंपाउंडिंग मशीन कहते थे, जिसे शायद इतना सेफ कंपनी समझा जाता था कि एफडी से ज़्यादा लोग उसे प्रेफर करते थे। यूएस में बॉन्ड से ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे कि मेटा में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, क्योंकि पैसा उतना ही सेफ है जितना यूएस बॉन्ड्स में रहेगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें, एआई स्पेंडिंग जब से पिछले 2-3 सालों से, 1-2-3 सालों से मेटा ने एआई स्पेंडिंग करनी शुरू करी है, तब से कंपनी को बुलशिट बताया जा रहा है। तरह तरीके के आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कैसे मेटा का कल्चर बिल्कुल शिट है, कैसे मेटा की मैनेजमेंट बिल्कुल बेवकूफ़ है, कैसे मार्क जुकरबर्ग को कंपनी चलानी नहीं आती। आप अगर आर्टिकल्स देखें तो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे सीएनबीसी में। करंट एंड फॉर्मल एम्प्लॉयज सू मेटा एलिजिंग डिस्क्रिमिनेशन इन यूजिंग एआई टू कंडक्ट ले ऑफ्स। अगर हम दूसरे आर्टिकल्स देखें तो आपको यहाँ बीबीसी का आर्टिकल मिल जाएगा, मेटा शेयर्स फॉल एज फ्रस्ट्रेशन ग्रोज ओवर एआई स्पेंडिंग प्लान्स। ये 2 दिन पुराना आर्टिकल है। अगर हम और आर्टिकल्स देखें तो एक एक्स एम्प्लॉय स्लैम स्टैक रैंकिंग कल्चर एट मेटा, सेज ही हैज रिटर्न टू मॉडर्न सिविलाइजेशन आफ्टर ले ऑफ। Meta may be cutting 8,000 jobs, but one laid off engineer isn't mourning his exit. In a viral post on X, he slammed Meta's stack ranking culture as absolute cancer. So, Meta's culture is absolute cancer, according to his one laid off engineer, saying the system turns workplaces into arenas of constant competition and uncertainty. तो जहाँ ये एक तरफ सारी ये बातें हो रही थी कि कैसे मेटा इतनी ख़राब है, कैसे मेटा का कल्चर ख़राब है, कैसे मेटा की मैनेजमेंट बेवकूफ़ है, वहीं मैं मेटा के नंबर्स देख रहा था। मैंने इस सारी नॉइज़ को दूर रखा और मैं मेटा के क्वार्टरली जो नंबर शेयर करते हैं, सिर्फ उस पे ध्यान दे रहा था। और मैं चाहूँगा कि आज आप भी सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे ध्यान दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दो छोटी सी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी व्यूज़, ओपिनियंस या इन्वेस्टमेंट में डिस्कस करूंगा, वो मेरी पर्सनल रिसर्च और मेरी पर्सनल इन्वेस्टिंग जर्नी का हिस्सा है। इस वीडियो का फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद से ज़रूर करें, या किसी भी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या पोर्टफोलियो अपडेट्स और ऐसी ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद है, तो जाकर मेरे चैनल रोहिक्विटी पर्सपेक्टिव को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं यहाँ किसी स्टॉक को पंप करने नहीं, बल्कि बिजनेस को समझाने और उनमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं मेटा के Q2 2026 के नंबर्स के बारे में।
और इसके लिए हम चलते हैं सीधा मेटा की इन्वेस्टर रिलेशन वेबसाइट से। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तो हम देखते हैं रेवेन्यू, जो कि पिछले क्वार्टर में 47.5 बिलियन डॉलर्स था। इस क्वार्टर टू में वो 60.8 बिलियन डॉलर्स हो गया है, यानी कि 28% की ग्रोथ। वहीं अगर हम कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 27 बिलियन डॉलर से बढ़ के 42 बिलियन डॉलर्स हो गई है, यानी कि 55% का उछाल। और ये उछाल क्यों आया, इसकी दो बड़ी वजहें इन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे दे रखी है। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ इन्होंने बता रखा है कि एक सबसे बड़ी वजह है इसकी कि 2.4 बिलियन डॉलर्स का इनको लीगल प्रोसीडिंग देने पड़ी, और 1.18 बिलियन डॉलर्स के सेवेरेंसेस एक्सपेंसेस हैं, और ये दोनों ही वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। सेवेरेंस एक्सपेंसेस वो हुए कि जब मेटा ने अपने 8-10% का हेडकाउंट डिक्रीज किया, जॉब के ले ऑफ्स हुए 8-10 हज़ार बंदों के, तो उनको जो उस टाइम पे उनको अमाउंट मिला होगा उनके एग्जिट के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड सेवेरेंस एक्सपेंसेस एंड दिस इज अ वन टाइम एक्सपेंस। अगर अब हम वापस ऊपर जाएं और चेक करें ऑपरेटिंग मार्जिन को, तो वही 43% से गिरकर 31% हो चुका है, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम 8% गिर चुका है। और अगर हम एक बार ईपीएस देखें तो ईपीएस 7.14 से गिर के 6.18 हो गया है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पैनिक हुआ है, क्योंकि ये अर्निंग पर शेयर गिर चुका है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस को कमज़ोर होना है, या सिर्फ एक तिमाही एक क्वार्टर का वन टाइम झटका। अब ऑपरेशनल मैट्रिक्स एक बार वापस से देख ले नीचे आके, तो देखेंगे कि फैमिली डेली एक्टिव पीपल आर 3.60 पीपल फॉर जून 2026, एन इंक्रीज ऑफ 3% ईयर ओवर ईयर। एड इम्प्रेशंस की बात करें तो वहीं 14% ऐप का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। एवरेज प्राइस पर ऐड में 12% का इजाफा हो चुका है, मतलब ना सिर्फ ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि हर ऐड की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कैपेक्स की, जो कि है कैपिटल, जो सबसे बड़ा कंसर्न है। इस तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा 31 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो 31.08 बिलियन डॉलर्स, और पूरे साल के लिए मेटा ने अपनी गाइडेंस बढ़ाकर 130 से 145 बिलियन डॉलर्स कर दिए। अगर आप नीचे जाएंगे एक बार तो यहाँ आप सीएफओ का आउटलुक देखें तो उन्होंने यहाँ बताया है कि वे एंटिसिपेट 2026 कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑन फाइनेंशियल लीजेस टू बी इन द रेंज ऑफ 130 to 145 billion dollars, narrowed from our previous outlook of 125 to 145 billion dollars. इसी वजह से इस तिमाही का जो फ्री कैश फ्लो है वो सिर्फ 784 मिलियन डॉलर्स रह गया है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे आप कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाज 31.86 बिलियन एंड फ्री कैश फ्लो वाज 784 मिलियन डॉलर्स। अब बात करते हैं हेड काउंट की। अगर आप हेड काउंट देखें तो हेड काउंट था 30 जून 2026 तक 75,472, जो कि 1% से डिक्रीज हुआ है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर। यानी कि जो एम्प्लॉयज निकाले गए हैं, आर रिपोर्टेड हेड काउंट इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 8,000 एम्प्लॉयज इम्पैक्टेड बाय द May 2026 हेड काउंट रिडक्शन, the majority of whom will no longer be reflected in our headcount by the end of third quarter of 2026। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि 1% से हेडकाउंट डिक्रीज हुआ है, स्टिल जो रेवेन्यू है वो 28% से अप हुआ है। अब एक बार अगर हम सीईओ मार्क जकरबर्ग की बात सुने, जो आप ऊपर देखेंगे तो मार्क जकरबर्ग कह रहे हैं कि एआई इज ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग आवर कोर बिजनेसेस टुडे, powering our next generation of products and opening the door to entirely new enterprise opportunities, said Mark Zuckerberg, Meta founder and CEO. The results are already showing and I am optimistic about the potential ahead. तो अब आप खुद सोचिए, रेवेन्यू 28% बढ़ा, यूजर्स बढ़े, एड प्राइसिंग बढ़ी, बैलेंस शीट मजबूत है, लेकिन एक तिमाही के वन टाइम चार्जेस और भारी कैपेक्स की वजह से ईपीएस गिरा और मार्केट एकदम से घबरा गया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप कंपनी के सीईओ मार्क ज़करबर्ग की बात को सीरियसली लेते हैं, या आपको लगता है कि ये एक ब्रोकन डाउन बिजनेस है और इसका टाइम जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और एक और बात जाने से पहले, तो इक्विटी पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।